बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती आज खंडवा पहुंची, जहां उन्होंने अति प्राचीन दादाजी धाम मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपने अल्प प्रवास के दौरान उमा ने मीडिया से बातचीत के दौरान पठान फिल्म विवाद का ठीकरा शाहरुख खान पर ही फोड़ दिया और कहा कि इसके लिए शाहरुख खान खुद जिम्मेदार है। एक बार फिर उमा ने शराब नीति पर सवाल उठाए और कहा कि नशा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार और समाज दोनों एक साथ लड़ेंगे। शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीज सरकार के हाथ में है, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही, लेकिन शराब को बांट रही है। यही बात मेरी शिवराज जी से हुई। मैं हमेशा से मानती हूँ कि इस धरती पर कोई व्यक्ति शराब ना पिए। आप यदि मुझसे कहोगे तो मैं यही कहूँगी कि शराब तो होनी ही नहीं चाहिए। न्यूज़ 39 MP के लिए खंडवा से ओपी श्रीवास की खास रिपोर्ट। शाहरुख खान के प्रति अगर इतनी नफरत है तो उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेवार है, और वो इसलिए जिम्मेवार है कि शाहरुख ने, सैफ ने और आमिर ने एक बार कहा कि हमें भारत में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बाद, तब उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें डर लगता है। यानी कि उस समय ये चूक गए ये लोग, और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों के साथ देते हैं और कट्टरपंथी की गतिविधियों के समय पर उसका विरोध नहीं करते। इसके कारण लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा खो चुके हैं। अब रही गाने की बात, तो अगर वो, मुझे नहीं पता, थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म, हाँ, तो सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो काट दें उसको, गाने को। तो पाकिस्तान जाने की नसीहत दी हिंदू संगठन ने शाहरुख खान को। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये जिनने दी है ये उनने कुछ सोच करके बोला होगा। मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुसलमान सिर्फ 2.5% गए थे। भारत के जो रेखांकित पाकिस्तान के अंतर्गत जो मुसलमान थे उनको छोड़ के शेष भारत के सिर्फ 2.5% मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए थे, बाकी नहीं गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमें वहाँ मुसलमानों के बगल में डर लगेगा, लेकिन यहाँ हिंदू पड़ोसी के साथ हमको डर नहीं लगेगा। इसलिए तो जाने वाले को तय करना होगा कि वो सुरक्षित ज़्यादा कहाँ रहेगा। बोलने की, वो जीने की जो आज़ादी यहाँ है, क्या वो पाकिस्तान में है? ये जो हीरो है इसका पठान का, नहीं मुझे इसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो ये जो हीरो, क्योंकि मैं अपने आप को कम हीरो नहीं समझती ना, तो ये जो हीरो है ये अमेरिका में तो इसको पूरे कपड़े उतार के चेक किया जाता है। ये आज़ादी जितनी यहाँ मिली हुई है उतनी तो, मतलब यहाँ तो हिंदुओं को डराया जाता है, उल्टा धमकाया जाता है कि तुम ठीक से एडजस्ट करके चलो। इससे ज़्यादा सुरक्षा और कहाँ होगी? ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक मूल में एक पानी पिला। नशा एक ऐसा व्यसन है जिसमें सरकार और समाज एक साथ लड़ेंगे, और शराब एक ऐसा व्यसन है जिसमें कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में हैं, जैसे कि वितरण प्रणाली। नशे को सरकार नहीं बांट रही, लेकिन शराब को बांट रही है। तो यही बात मेरी शिवराज जी से हुई। दीदी, इस धार्मिक स्थल से मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक भी व्यक्ति इस धरती पर शराब न पीए। इसलिए अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं तो कहूँगी कि शराब होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार का कहना ये था कि हम वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मैंने कहा कम से कम इससे शुरुआत तो करूँ, वितरण प्रणाली को नियंत्रित करूँ। धार्मिक स्थान, न सिर्फ मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान, मजदूरों के स्थान, स्कूल और अस्पताल, अदालतें और अहाते तो हो ही नहीं सकते। खुले में आप बिठा के किसी को पिला ही नहीं सकते, क्योंकि पी के वो जाएगा तो पैदल जाएगा या वाहन से जाएगा, तो पी करके तो वाहन चलाना मना है, ये तो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। ये सारी बातें मेरी हुई। दुर्भाग्य हुआ कि मैं गंगा जी की यात्रा पे थी जब ये नीति घोषित हो गई। ये बहुत खराब नीति घोषित हुई। 550 मीटर की दूरी कोई दूरी होती है? मैंने अधिकारियों से कहा कि 50 मीटर की दूरी में तो तुम्हारे बंगले के अंदर शराब की दुकान खोली जा सकती है, और तुमको इसकी परवाह नहीं है कि माँ बहनों बेटियों का क्या होगा। और इसलिए अंत में शिवराज जी और हम एक हुए इस मामले को लेकर के। ना